अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आज बनाएंगे हम कोफ्ते। जी जनाब, आप सही समझे हैं। आज बनेंगे आलू के कोफ्ते। कीमे के कोफ्ते नहीं, ये हैं आलू के कोफ्ते। और इसके लिए मैंने आलू को छील के काट के और इसको उबाल लिया अच्छी तरह से। और ये है पुदीना जिसे मैंने वॉश करके काट लिया। ये कॉर्नफ्लोर है 2 चम्मच। और ये हैं कुछ मसाले जिसमें है गरम मसाला, काली मिर्च पाउडर, ज़ीरा, सुरख मिर्च पाउडर, चाट मसाला, नमक हस्ब ज़रूरत और धनिया कुटा हुआ। तो ये तमाम मसाले हैं जो कि जाएंगे कोफ्ते में। तो चलें अभी स्टार्ट करते हैं। आलू को सबसे पहले मैश करेंगे। आलू को मैं मैश करके आपको दिखाती हूँ। अच्छी तरह से इसे मैश करना है। ये देखिए, इसको इतना उबालना है कि इस तरह, ताकि ये इस तरह आसानी से मैश हो जाए और उसमें कोई गुठली बाकी ना रहे। तो लीजिए, मैंने आलू को जो है वो मैश कर लिया है अच्छी तरह से। और अब इसमें तमाम अज्जा शामिल करूँगी। सबसे पहले इसमें पुदीना ऐड करूँगी। उसके बाद तमाम मसाले मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और उसके बाद कॉर्नफ्लोर ऐड किया है। और अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। ये देखिए, मिक्स कर लिया है बहुत अच्छी तरह से, ताकि इसमें कोई गुठली भी ना हो। तो अभी मैं इसको जो है वो इसकी गोलियां बना के ना फिर आपको दिखाती हूँ। ये आप देख सकते हैं, मैंने कोफ्ते बना लिए। मैं थोड़े से बड़े साइज़ के कोफ्ते बना लिए हैं। आप चाहें तो साइज़ छोटा बड़ा कोफ्ते का कर सकते हैं। और ये हमारा घी है इधर गर्म होने के लिए रखा हुआ है। जब घी गर्म हो जाएगा तो फिर इसमें हम कोफ्ते फ्राई करेंगे। ये छोटा सा मैंने एक पीस इसमें ऐड किया, मैंने ये देखने के लिए कि घी गर्म हुआ है या नहीं। तो घी हमारा जो है वो गर्म हो चुका है। अब हम इसमें कोफ्ते जो है वो फ्राई कर सकते हैं। तो अब हम इसमें आराम आराम से कोफ्ते डालेंगे, एक एक करके आराम आराम से डालने, ताकि कोफ्ते जो है वो टूटे ना। बिल्कुल सॉफ्ट हैं, टूटने का खदशा है, तो इसीलिए इन्हें आराम से डालना है। और इन्हें पलटने में भी जल्दी बिल्कुल नहीं करनी है। ये मैंने एक स्टेप जो है वो ऐड कर लिया है। अगर आप पैन में फ्राई करेंगे तो आसानी होगी। कढ़ाई में जो है वो कोफ्ते आपस में यकजा हो जाते हैं, तो पैन में ही कीजिएगा। मैंने तो कढ़ाई में किया, मेरे पास पैन था तो, लेकिन मुझे पहले समझ नहीं आया ना। ये देखिए, फ्राई हो चुके हैं। और अब हम आराम आराम से इनकी जो है साइड वो चेंज करेंगे, ताकि ये टूटे ना। आलू के कोफ्ते आपको पता है सॉफ्ट होते हैं, तो उनके टूटने का भी खदशा रहता है। इसीलिए बहुत एहतियात से आपने इनको पलटना है। ये देखिए जनाब, ये एक स्टेप हमने कर लिया है कंप्लीट। और ये दूसरा मैंने कढ़ाई में डाला हुआ है। और अभी इसको भी हम फ्राई करके इसी तरह से निकाल लेंगे। आराम आराम से इनको पलटना है। और प्लीज़ चैनल को जब सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को लाजमी प्रेस किया करें, ताकि आपको हर नई वीडियो की, हर जो नई रेसिपी मैं बनाती हूँ, वीडियो अपलोड करती हूँ, आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो ये देखिए, हमारे तमाम कोफ्ते जो हैं वो फ्राई हो चुके हैं, ये आप देख सकते हैं। तो अब हम इसके लिए ग्रेवी बनाएंगे। तो चलते हैं ग्रेवी की तरफ। और
ये जो हैं ये ग्रेवी के लिए अज्जा और मसाले हैं। इसमें 1 कप मैंने दही लिया है, एक बड़े साइज़ का टमाटर लिए उसे ग्राइंड किया है, और ये है प्याज एक बड़े साइज़ के से बारीक काट लिया है। ये है धनिया पाउडर, इसमें 2 इलायचियाँ ली हैं। आपके पास इलायची पाउडर हो तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास इलायची पाउडर नहीं था, इसीलिए मैंने साबुत इलायचियाँ ले ली हैं। और ये है सुरख मिर्च पाउडर, और ये है कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, ये नमक हस्बे ज़रूरत है, धनिया पाउडर है, और ये तमाम अज्जा जो हैं ये। तो चलें अब हम कर लेते हैं प्याज को सबसे पहले फ्राई। प्याज को गोल्डन फ्राई करने पे हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन, कुटा हुआ लहसुन आपने इसमें हस्बे ज़रूरत ऐड करना है। मैं तो 1 टीस्पून ऐड करूँगी, और आप चाहें तो धनिया पाउडर भी, और हरा धनिया, मैं तो हरा धनिया इसमें एंड में ऐड करूँगी गार्निशिंग के तौर पे। आप चाहें तो पहले भी ऐड कर सकते हैं, हरी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, और लहसुन अदरक पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। प्याज जो है हमारा वो गोल्डन सा हो रहा है अभी, ये देखिए बिल्कुल अच्छा सा फ्राई हो चुका है। अगर आप प्याज को अच्छा सा फ्राई करेंगे तो बिल्कुल आपके जो है वो ग्रेवी बहुत अच्छी गाढ़ी सी बनेगी। और आप चाहें तो इसमें पेस्ट भी डाल सकते हैं प्याज का। ये मैंने कुटे हुए टमाटर इसमें ऐड कर लिए। मैंने इन टमाटरों को मैंने लंगरी में पीसा है, आप ग्राइंडर में ग्राइंड कर सकते हैं। प्याज और टमाटर को एक साथ भी ग्राइंड करके उन्हें जो है फ्राई कर सकते हैं। इससे आपको दिक्कत नहीं होगी, और बहुत जल्दी से आपको जो प्याज टमाटर का पेस्ट है वो फ्राई हो जाएगा। अब इसमें मैंने दही ऐड कर लिया है, और दही को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे नाज़रीन। अब इसमें मैं साथ ही में सारे मसाले ऐड कर रही हूँ, जो जो मसाले मैंने आपको बताए थे वो। सबसे पहले मैंने नमक ऐड किया है, टमाटर जो मैंने लंगरी में पीसे थे सही से नहीं पीसे, आप ग्राइंडर मशीन में ही पीसिएगा ताकि अच्छी तरह से पीस जाएं। स्टेप बाय स्टेप अब हम इसमें जो है वो मसाले ऐड कर रहे हैं, जो मैंने मसाले आपको स्टार्ट में बताए थे कि जिनसे हम ग्रेवी बनाएंगे। धुआं बहुत ज़्यादा हो रहा है क्योंकि लकड़ियाँ हैं, तो जाहिर सी बात है लकड़ियाँ धुआं भी करती हैं। सो नाज़रीन हमारा जो है वो ग्रेवी बन चुकी है। अभी हम इसमें मज़ीद पानी ऐड करेंगे, 1 प्याला पानी ऐड करके इसको पकाएंगे। अच्छी तरह से मिक्स करें, और इसको हम 1 प्याला इसमें अपने पानी ऐड कर देना है। जितनी आपने ग्रेवी रखनी है उतना ही आपने पानी ऐड करना है। अगर ज़्यादा रखनी है तो ज़्यादा पानी ऐड करें, कम रखनी है तो कम पानी ऐड करें, और इसे हम 10 से 15 मिनट पकने देंगे। हमारी जो ग्रेवी है वो तैयार हो चुकी है, पानी खुश्क हो चुका है, और अब हम इसमें कोफ्ते ऐड कर देते हैं, और इसे एक उबाल आने के लिए छोड़ देंगे। फिर हम
इसे चूल्हे से उतार देंगे। ये देखिए अभी उबाल आ रहा है, तो अभी हम जो है इस पे हरा धनिया जो है उसकी गार्निशिंग करते हैं। इसको आपने ज़्यादा पकाना नहीं है, इसमें कोफ्ते ऐड करके। ये देखिए ये हमारे जो हैं कोफ्ते वो रेडी हो चुके हैं खाने के लिए। मैंने इसे प्लेट में डाल दिया है और अब हम इसे टेस्ट करेंगे कि ये किस तरह के बने हैं। ये देखिए अभी टेस्ट करते हैं इसको। वाओ, बहुत मज़ेदार, बहुत ही लजीज जायका है इसका। और मैं आपसे कहूँगी कि आप भी आलू के कोफ्ते जो हैं वो बनाएं और मज़े से खाएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो है बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप मेरी रेसिपी देख सकें और जान सकें, और कुछ जो मैं आपसे शेयर करूं वो आप सीख सकें। शुक्रिया।